अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं बिलाल हुसैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। मेरे प्यारे व्यूअर, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। अल्लाह के फजलो करम से जिधर भी हैं बिल्कुल ही ठीक ठाक होंगे। दोस्तों, जब किसी भी पेशेंट का किडनी ट्रांसप्लांट हो जाता है तो उसके बाद बहुत बार ऐसा देखने को मिला है कि उसका क्रिएटिनिन जो है वो फिर से बढ़ना शुरू हो जाता है और वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है कि आया कि मेरा ट्रांसप्लांट के बाद क्यों क्रिएटिनिन बढ़ना शुरू हो गया है। तो बहुत सी वो उसकी रिपोर्ट करवाई जाती हैं। डॉक्टर्स जब उसकी रिपोर्ट देखता है, रिपोर्ट में कोई भी उसको प्रॉब्लम नहीं मिलती तो फिर डॉक्टर्स एक दूसरी रिपोर्ट करवाता है जिसका नाम है बायोप्सी। बायोप्सी के बारे में दोस्तों मैं आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा बायोप्सी किस लिए करवाई जाती है और इसका क्या फ़ायदे हैं। दोस्तों, बायोप्सी जो होती है ये किडनी के लिए भी करवाई जा सकती है, लीवर के लिए भी करवाई जा सकती है, हार्ट के लिए भी करवाई जा सकती है और जो भी जिस किस्म की भी प्रॉब्लम है हमारी बॉडी में उसके लिए हम जो हमारे डॉक्टर्स होते हैं वो बायोप्सी करवा सकते हैं। दोस्तों, मैं कोई डॉक्टर्स नहीं हूं, लेकिन मैं आपको अपनी इस वीडियो में अपना एक्सपीरियंस, जो सीनियर पेशेंट हैं उनका एक्सपीरियंस और जिनके साथ ये सब कुछ हुआ है उनका एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूं, ताकि आप लोगों में से किसी के साथ ऐसा होता है तो आप लोगों को इन चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए, ताकि आपके साथ जो भी प्रॉब्लम आए वो आप फेस कर सकें। तो दोस्तों, चलते हैं हम अपनी वीडियो की तरफ चलने से पहले अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर दें, साथ दिए गए घंटी को लाजमी प्रेस कर दें ताकि जितनी भी मेरी नई आने वाली वीडियो है उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों तक पहुँच सके। दोस्तों, बायोप्सी किडनी की उस वक्त करवाई जाती है जब डॉक्टर्स को किसी भी चीज़ का पता ना चल रहा हो, जब उसकी आरएफटी रिपोर्ट ठीक चल रही हो, उसमें यूरिया ठीक है, पोटाशियम वगैरह ठीक है, सीबीसी की रिपोर्ट में अगर ब्लड वगैरह नहीं नीचे जो एचबी है वो नीचे नहीं गई और जो यूरिन कंप्लीट एग्जामिनेशन है उसमें प्रोटीन का लॉस नहीं हो रहा, तो फिर डॉक्टर्स जो है वो हमारी बायोप्सी करवाता है। बायोप्सी में होता ये है कि जिस जगह की चाहे हमने किडनी की करनी है, हमारा टॉपिक ये है कि हमने किडनी की तक की रहना है, तो किडनी की हमने जब जहाँ से बायोप्सी करनी होती है तो डॉक्टर्स जो होता है वो अल्ट्रासाउंड मशीन के ज़रिए हमारी किडनी के ऊपर अल्ट्रासाउंड वाली मशीन से चेक करता है कि आया कि हमारी किडनी किस साइड पे पड़ी हुई है। जहाँ से उसने एग्जैक्ट हमारी बायोप्सी करनी होती है वहाँ से बायोप्सी वाली मशीन के ज़रिए नीडल को अंदर घुसाया जाता है और वहाँ से एक टुकड़े को लिया जाता है हमारी किडनी के अंदर, क्योंकि लाखों की तादाद में नेफ्रॉन्स होते हैं। वैसे तो हमारे डॉक्टर्स जो हैं वो चेक नहीं कर सकते, तो बायोप्सी ही एक ऑप्शन होती है जिसके ज़रिए वो नीडल के ज़रिए हमारी बायोप्सी की जाती है। उसमें से एक दो नेफ्रॉन्स के पार्ट्स लिए जाते हैं, उसके बाद उन पार्ट्स को लेबोरेटरी में चेक किया जाता है कि आया कि हमारी किडनी के अंदर, ट्रांसप्लांटेड किडनी के अंदर क्या मसला चल रहा है, क्या इन्फेक्शन हो गई है, आया कि किसी बीमारी ने दोबारा से हमला तो नहीं कर दिया। अगर तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती, कोई इन्फेक्शन नहीं होती, तो डॉक्टर्स ने अगर कोई मेडिसिन देनी होती है तो उसको बेस्ट पता है कि मेडिसिन उसने क्या देनी है। अगर किसी मेडिसिन की चेंजिंग नहीं करनी तो वो चेंजिंग उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो चेंजिंग करेगा या नहीं करेगा। दोस्तों, ट्रांसप्लांट जब बायोप्सी हो जाती है तो पेशेंट के साथ एक बंदे को लाजमी होना पड़ता है, क्योंकि जहाँ से बायोप्सी की जाती है उस जगह से ब्लड भी निकल सकता है। तो जो पेशेंट के साथ बंदा होता है उसको वहाँ से, जहाँ से बायोप्सी की जाती है, उस हिस्से को पकड़ कर रखना होता है ताकि ब्लड हमारा वेस्ट ना हो, हमारे जो ब्लड है वो वेस्ट ना हो, जिसकी वजह से हमारी एचबी डाउन हो सकती है। और ट्रांसप्लांट के बाद जब बायोप्सी हो जाती है तो पेशेंट को बेड के ऊपर लिटाया जाए, 8 से 10 घंटे तक रेस्ट करनी होती है और 8 से 10 घंटे के बाद जितना भी पेशाब आता है उसको एक डब्बे के अंदर रखा जाता है और उस पेशाब का भी टेस्ट किया जाता है, आया कि कोई मसला तो बाद में नहीं हुआ। और जब कोई भी मसला नहीं होता तो फिर आपको डिस्चार्ज कर दिया जाता है। और ये थी मेरी आज की वीडियो। दोस्तों, अगर आप लोगों को बायोप्सी के हवाले से कोई भी परेशानी हो, कोई भी क्वेश्चन आपका हो, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपकी पूरी हेल्प करने की कोशिश करूंगा।
अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो काइंडली इसको सब्सक्राइब भी कर दें। वीडियो अच्छी लगी हो तो काइंडली इसको लाइक कर दें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, गुड बाय।